हाय एवरीवन, वेलकम टू अ स्मार्ट ट्रैवलर चैनल। आज एक न्यूज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ कि एक्सिस एटलस कार्ड जो है एक्सिस बैंक अभी इशू करना उन्होंने बंद कर दिया है। चलिए उसके लिए उसको एलैबोरेट में बात करने के लिए मैं आपको थोड़ा बैक स्टोरी बताता हूँ कि मेरे को कैसे पता चला एंड क्या हुआ एग्जैक्टली। देखिए बेसिकली मैंने एक वीडियो में बताया था जिन्होंने देखा हुआ है कि मेरे पास एक्सिस मैग्नस फॉर बर्गेंडी कार्ड ऑलरेडी है, पर उसका इशू मेरा मेरा है कि अभी 2 लाख पॉइंट्स में अब पार्टनर प्रोग्राम में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ इन ग्रुप ए कैटेगरी, जो जो गुड कैटेगरी है, बेटर वैल्यू फॉर मनी मिलता है। एंड ग्रुप बी कैटेगरी है, उसमें एक ही पार्टनर है जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगी, वो है आईटीसी होटल्स। अभी क्या हो गया कि मेरे पास इस साल के स्टार्टिंग में 4 लाख एज पॉइंट्स थे, जो मैंने जनवरी में ऑलरेडी 2 लाख ट्रांसफ़र कर दिए मैंने दूसरे ट्रैवल पार्टनर को। बट उसके बाद मैंने फिर से 2 लाख पॉइंट्स और अर्न किए। सो एज ऑफ नाउ मेरे पास ऑलमोस्ट 4.5 लाख पॉइंट्स है। बट इशू इसका यह है कि 4.5 लाख पॉइंट्स है, बट मैं इसको ग्रुप ए कैटेगरी में अगर ट्रांसफ़र करना है, आई हैव टू वेट टिल 2026 जनवरी, तभी मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। उसके पहले ट्रांसफ़र नहीं होगा इन ग्रुप ए कैटेगरी। ग्रुप बी कैटेगरी में ट्रांसफ़र करूँ तो बेस्ट ऑप्शन है आईटीसी होटल्स, जहाँ पे आपको 5:4 रेशियो में मिलेगा। बट आईटीसी होटल्स, आईटीसी का ग्रीन पॉइंट्स की वैल्यू है, आपको पता होगा कि 1 ग्रीन पॉइंट इक्वल टू 1 आईटीसी, 1 रुपी। सो वैल्यू तो अच्छा है, बट ओवरऑल मेरे को आईटीसी होटल्स जो है मेरे को लगता है कि ओवर प्राइस्ड है इन द लग्जरी सेगमेंट ऑल्सो। सो एंड ऑल्सो आईटीसी होटल्स का एक इशू है कि आउटसाइड इंडिया तो इनके प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट नहीं है। सो एंड विद इन इंडिया इनका क्या प्रॉब्लम है मेरे लिए कि आईटीसी होटल्स जहाँ पे है वहाँ पे स्टर्लिंग हॉलिडेज़ की भी होटल है। हाँ, स्टर्लिंग हॉलिडे इज़ नॉट अ 5 स्टार कैटेगरी, बट इट्स अ 4 स्टार गुड कैटेगरी। एंड स्टर्लिंग हॉलिडेज़ का क्या है, मेरे पास एक टाइम शेयर मेम्बरशिप है, जहाँ पे मैं 7 नाइट्स मेरे को ऐसे भी मिल सकता है। तो उसमें ऑलरेडी मैं उसका सब्सक्रिप्शन पे कर रहा हूँ, एंड तो उसके लिए मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद तो होगा नहीं अगर आईटीसी में रहूँ, जहाँ पे उसी एरिया में उसी प्रॉपर्टी और एक प्रॉपर्टी मेरे को स्टर्लिंग की है। तो मैंने क्या किया, लास्ट ईयर मैंने हिमाचल में एक लंबा ट्रिप किया था, बट वहीं पे मैंने स्टर्लिंग ही यूज़ की थी। बिकॉज क्या हुआ, आईटीसी वहाँ आईटीसी यूज़ करने का मतलब नहीं था। एंड जो मेरे को लगता है कि आईटीसी का जो बेस्ट कैटेगरी वैल्यू कैटेगरी है वो है आईटीसी फॉर्च्यून। पर अनफॉर्चुनेटली फॉर्च्यून्स जहाँ पे मेरे को जाना है नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली, उसमें आईटीसी फॉर्च्यून्स ऑलमोस्ट नहीं है। तो एनीवेज, कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, इसके ऊपर एक दूसरी वीडियो बनाएंगे। अच्छा, अभी बात करते हैं। तो मैंने क्या सोचा कि मेरा जो कार्ड का जो इस साल भी मैं अगर ये कार्ड यूज़ करता जाऊँ, तो उसमें क्या होगा कि मेरे को तो एक रिन्यू करना पड़ेगा विथ चार्जेस। बिकॉज जो उन्होंने लिमिट रखा था 30 लाख इन 1 ईयर स्पेंड करो, वो भी गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन वगैरह के उसको माइनस आउट करके वो तो करना बहुत डिफ़िकल्ट है, एंड मेरे से बना नहीं। तो मेरे को इस साल में रिन्यू शायद 30,000 रुपीज़ दे के कर लूँगा। बट उसमें प्रॉब्लम है कि नेक्स्ट ईयर 30,000 दे के करने का मतलब नहीं बनेगा, बिकॉज इफ़ आई कीप स्पेंडिंग ऑन दिस कार्ड, पॉइंट्स एक्यूमुलेट तो होंगे लेकिन इसका वैल्यू कुछ नहीं मिलेगा मेरे को। बिकॉज ट्रांसफ़र तो वही 2 लाख ही कर सकेंगे ग्रुप ए कैटेगरी में, एंड आईटीसी में मेरे को ट्रांसफ़र करना नहीं जो ग्रुप बी कैटेगरी है। प्लस ये प्रोग्राम एक्सिस बैंक या सभी ऑलमोस्ट ऑल बैंक्स ये अपने जो लॉयल्टी प्रोग्राम है ये इसको एवरी ईयर ये लोग स्केल डाउन कर रहे हैं। तो पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। ये लोग नया क्रेडिट कार्ड निकाल रहे एंड पुराने क्रेडिट कार्ड में ये लोग ऑफर्स को हटा रहे हैं। तो मेरे को जो लगता है कि मेरा मानना है कि रिवॉर्ड पॉइंट की जो ड्रीम रन था, ये ड्रीम रन कोविड की वजह से आया था, एंड कोविड के एंड द ड्रीम रन जो है वो ख़त्म होने को आ रहा है। प्लस आई डोंट थिंक एक और भी उनका ये जो वैल्यू जो देते पर एक और पॉइंट की, ये भी वैल्यू वो लोग ज़्यादा दिन रखेंगे। बिकॉज मैं लास्ट ईयर या दिस ईयर काफ़ी एक और होटल्स में रहा हूँ, तो उन्होंने भी बोला कि दे हैव फाउंड दैट लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम इंडिया स्पेशली वो आ रहे अकाउंट में पॉइंट्स रिडीम कर रहे। तो एकॉर ओवरऑल शायद इसको नोट करेगा। बिकॉज उसमें क्या हो जाता है कि देखिए, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, बट क्या हो जाता है कि अगर आप डायरेक्टली पे नहीं कर रहे हो एंड आपको फ्री में कुछ मिल रहा है, प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि वो
वो क्या करते हैं ना, मीन्स मेरे को किसी को छोटा नहीं करना है, बट यू अंडरस्टैंड, फ्री में कुछ कर रहे हो तो ना वहाँ पे वो आप जो द वे यू बिहेव एट टाइम्स वो भी थोड़ा चेंज हो जाता है। एंड क्या हो जाता है कि अकॉर विल नॉट लाइक नॉन रेवेन्यू कस्टमर्स। हाँ, एक्सिस बैंक शायद डेफिनेटली अकॉर कुछ पे कर रहा है, बट ओवरऑल सिंस द कस्टमर इज नॉट पेइंग, अकॉर इसको इसका नोट रखेगा। एंड आई डोंट थिंक आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसीलिए पॉइंट्स एक्यूमुलेट करते जाना ब्लाइंडली विल नॉट मेक सेंस, बिकॉज मैंने यूट्यूब पे काफ़ी लोगों के वीडियोस देखे जहाँ पे उन्होंने बताया कि पॉइंट्स उनको काफ़ी आए हैं बट उन्होंने यूज़ नहीं किया है। सो मेरा उनके लिए भी एक मैसेज रहेगा, यार पॉइंट्स को यूज़ कर लो, जो फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा। अच्छा, तो कमिंग बैक टू दिस, अभी क्या हुआ कि मेरे पास 3 कार्ड्स थे एक्सिस के। एक तो बर्गेंडी था, एक है, और दूसरा है मेरा एक्सिस सिग्नेचर जो बहुत पुराना कार्ड था मेरे पास। एंड थर्ड जो था जो मेरे पास एक्सिस का सैमसंग वाला कार्ड। ये सैमसंग वाला कार्ड मैंने लिया था, बट इसका कुछ बेनिफिट आया नहीं, बिकॉज जब मैंने लिया 2 महीने 1 महीने उस सेम महीने में इनका क्या हो गया, फ्लिपकार्ट के साथ इनका जो टाई अप था वो उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। मतलब सैमसंग प्रोडक्ट्स आप अगर फ्लिपकार्ट से खरीदो देन आपको उसमें 10% कैशबैक जो पहले मिलता था वो मिलना बंद कर दिया उन्होंने। अभी अमेजोन में करते वो लोग, एंड वो करते हैं कि सैमसंग ओन स्टोर पे, बट उसमें एंड सैमसंग वेबसाइट। बट द प्रॉब्लम इज सैमसंग का जो प्रोडक्ट प्राइस है उनके स्टोर में वो काफ़ी हाई होता है, सेम हाई होता है उनका ऑन द वेबसाइट। अमेजोन में येस समटाइम्स इनका डिस्काउंटेड प्राइस होता है, बट रेगुलर प्राइस जो है वो काफ़ी हाई होता है। एंड 10% ऑनेस्टली कैशबैक इज नॉट अ बिग कैशबैक, बिकॉज 10% तो कोई भी क्रेडिट कार्ड में इन जनरल आपको मिल जाएंगे अक्रॉस एनी ऑफ दोज ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स। एंड बिलीव मी, ये मेरा रिसर्च है, सैमसंग का प्राइसिंग यूजुअली फ्लिपकार्ट पे ऐसे बेटर होता है इन जनरल। उसके साथ अगर आपके पास एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट वाला कार्ड है या एसबीआई या आईसीआईसीआई का कार्ड है तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको वो डिस्काउंट मिल जाएगी इन मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, देखिए, जो लोग ये कार्ड्स के डिस्काउंट कैशबैक्स में मतलब इन्वॉल्व है, वो उनको पता वो क्या करते हैं, वो कहीं से एक कार्ड को जुगाड़ कर ही लेते हैं, फ्रेंड का हो, कोई रिलेटिव का हो, एंड करके उनको परचेस वो कर लेते हैं। सो उनके लिए कार्ड मिलना इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। तो वो कार्ड बेकार हो गया। तो मैंने क्या किया कि सिग्नेचर कार्ड में तो ऑलमोस्ट कोई बेनिफिट नहीं था, बट ये बहुत पुराना कार्ड था, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं थे। और वो स्विगी पे इनका ऑफर होता था 1000 रुपीज़ पे। पहले क्या होता था 500 रुपीज़ पे उनके 20% डिस्काउंट होता था, बट अभी उन्होंने कर दिया था कि 5000 रुपीज़ पे। तो 1000 रुपीज़ वाला मेरे को भी उतना जमता नहीं था, तो वो भी ट्रांजैक्शन मैंने करना बंद कर दिया था। प्लस इसका जो और एक एडवांटेज था वो था आपका मूवीज़ 1:1 मूवी बट वो भी मेरे को लगता नहीं है, बिकॉज उसके लिए मेरे पास जो कार्ड है आरबीएल का इंसिग्निया, वो मेरे को अप टू 500 रुपीज़ का टू टाइम्स इन अ मंथ मेरे को वो टिकट ऐसे ही देते हैं। उसमें कोई कैपिंग अप टू 500 का टिकट होता है, उसमें 2 टिकट लो 4 टिकट लो, वो मैटर नहीं करता, बट 500 के अंदर होना चाहिए। जो उसमें क्या हो जाता है कि 2 मूवीज़ में आराम से देख ही लेता हूँ मैं, और मेरी वाइफ दोनों देख लेते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है 2 मूवी से ज़्यादा तो रिलीज़ भी नहीं होती है कोई मंथ पे अच्छा वाला मूवी। एंड अब सबको पता है कि मूवीज़ के साथ एंसिलरी एक्सपेंसेस होते हैं, ट्रैवलिंग का, स्नैक्स वगैरह का, तो एनीवेज फ्री कुछ होता नहीं है। एंड ऑफ द डे आप अगर कैलकुलेट करो तो ज़्यादा ही आपका पैसे बर्न होते हैं, बट एनीवेज इट्स एन एक्सपीरियंस, तो आप कर लेते हो। तो मैंने उसको सरेंडर कर दिया। सरेंडर करके क्यों सरेंडर किया, बिकॉज आप मैक्सिमम 3 कार्ड्स आप एक्सिस बैंक के रख सकते हो। 4th कार्ड आपको अगर चाहिए तो एक कार्ड को आपको सरेंडर करना पड़ेगा। अभी मैंने सरेंडर किया था यही सोच के कि मैं एक्सिस एटलस लूँगा। इसका रीज़न है कि सो दैट इसके बाद मैं ट्रांजैक्शंस करूँ वो एक्सिस एटलस कार्ड पे, जो जहाँ से फिर मैं उसको ट्रैवल बेनिफिट्स पार्टनर माइल्स में कन्वर्ट करके उसको बेनिफिट लूँ। एंड ये मैग्नस को शायद मैं नेक्स्ट ईयर इसको रिन्यूअल ना करूँ, अगर कोई बाई एनी चांस, बिकॉज मेरा एक्सिस का टोटल रिलेशन है एंड इट्स नॉट अ बैड रिलेशन, प्लस मेरा कॉर्पोरेट अकाउंट भी है। अगर एक्सिस मेरे को वो फ्री कर देता है तो अच्छा है, नहीं तो मैं उसको छोड़ दूँगा कार्ड। वेरी सिंपल। एंड डेफिनेटली जो रूमर्स है वो एक्सिस शायद फिर से ये कार्ड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लाएंगे। अभी इन्होंने ऐसे रिस्ट्रिक्शन लाए कि 30 lakhs करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट नाउ। प्लस इनका ट्रैवल एज का जो
ट्रैवल एज का जो पॉइंट्स है, सॉरी प्राइसिंग है, इन्होंने काफ़ी बढ़ा दिया है। प्लस बहुत सारे एयरलाइंस आपके ट्रैवल एज प्लेटफॉर्म पे आती ही नहीं है। वन ऑफ देम इज़ एयर एशिया, जिसमें मैं काफ़ी ट्रैवल करता हूँ। सो बट एयर एशिया की टिकट्स आपको ट्रैवल एज पे नहीं आती है। सो वो भी एक मेरा माइनस आउट हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास इतने पॉइंट्स मैंने अर्न किए थे बिकॉज ट्रैवल एज से मैंने लास्ट ईयर काफ़ी ट्रांजैक्शन किए थे, बिग वैल्यू बिग टिकट्स, जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के टिकट्स मैंने बनवाए थे वो जो ट्रैवल एज से, एंड उसमें मेरे को वो 5x जो रिवॉर्ड मिला था वो एक्यूमुलेट होके ये सिचुएशन हुआ है। तो उसका तो ठीक है, मेरे को अगर मैं आईटीसी में भी लास्ट मतलब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा तो आईटीसी में भी अगर मैं ट्रांसफ़र कर दूँ देन ऑल्सो इट विल बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर मी। बट एनीवेज, तो अभी मेरा आइडिया था कि मैं एक्सिस को मेरा मेन कार्ड बनाऊंगा फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो इसमें ठीक है, जो भी मैग्नस जैसा तो नहीं मिलेगा बट जो मिलेगा वो काफ़ी है। बिकॉज द अदर ऑप्शन वॉज HDFC इन्फिनिया, जो मेरे को मिलना नहीं है बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट बिकॉज वो लोग लास्ट मैंने इंक्वायरी किया, मेरे HDFC का रिलेशन है बट सिंस आई एम अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, वो सेल्फ एम्प्लॉयड में वो लोग नहीं दे रहे बिकॉज उनका कैटेगरी है, उनका इनकम टैक्स फाइलिंग आपको सॉरी रिटर्न आपको 43 लाख प्लस चाहिए, देन ओनली वो आपको इन्फिनिया कार्ड देंगे इफ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड। एंड 43 लाख ऑनेस्टली स्पीकिंग बिजनेसमैन का इनकम उतना होता नहीं है। हाँ मतलब बिकॉज क्या होता है कि बिजनेसमैन का जो रेम्यूनरेशन होता है वो यूजुअली सैलरी एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट होती है, एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट वो टैक्सेबल इनकम में इन द पर्सनल इनकम टैक्स यूजुअली वो आता नहीं है बिकॉज वो ऑलरेडी कॉर्पोरेट टैक्स उसके ऊपर दे के पार्टनर के पास ट्रांसफ़र होता है। सो एनीवेज दिस इनकम टैक्स का कॉम्प्लिकेटेड इशू है, एंड एनीवेज तो वो मेरे को मिलना नहीं है। एंड उसके साथ इसके अलावा एक ऑप्शन है वो है एमएक्स प्लेटिनम कार्ड ट्रैवल वाला। उसमें भी मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा बिकॉज 60,000 का कार्ड है, उसमें भी ताज वाउचर्स वगैरह देंगे। बट एमएक्स आई एम नॉट कंफर्टेबल बिकॉज मैंने लोगों से पता किया है, उन्होंने भी बोला भी है कि एमएक्स का इशू क्या है कि बहुत सारे मर्चेंट्स लेते नहीं हैं ये कार्ड, और लेते बिकॉज ऑफ द हाई चार्जेस, एंड चार्जेस भी दो तो वो मेरे को 60,000 आप दो उसके अगेंस्ट में येस बेनिफिट्स काफ़ी मिल जाते हैं ताज ग्रुप के होटल्स में। बट मैंने जो बोला मैं इंडिया ट्रैवल करने के लिए आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ कार्ड और होटल पार्टनर प्रोग्राम, मेरे को फॉरेन ट्रैवल पे मेरे को ये पॉइंट्स वगैरह यूज़ करना है, तो इसीलिए वो मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो इसीलिए मैं एमएक्स तो फ़िलहाल नहीं सोच रहा हूँ। तो द ओनली ऑप्शन मेरे पास था अभी वो था एक्सिस के एटलस वाला कार्ड। सो एटलस वाला कार्ड मैंने जब सिग्नेचर को मैंने बंद कर दिया तो उन्होंने मेरे को एटलस वाला कार्ड मेरे को ऑफ़र किया। बट मेरी गलती ये थी कि मैंने सोचने के लिए थोड़ा टाइम लगा लिया, एंड जब आज मैंने कॉल किया मैंने बोला कि आई एम रेडी टू टेक द एक्सिस एटलस कार्ड, तब उन्होंने बोला नहीं, एक्सिस एटलस हम लोग नहीं ऑफ़र कर रहे और किसी भी कस्टमर को, बट वी आर ऑफरिंग द एक्सिस होराइजन कार्ड। तो उसी का लेके मैं ये वीडियो अल्टीमेटली बना रहा था कि बोलने के लिए कि देखो एक्सिस एटलस नहीं मिल रहा है, आप लोग बताओ कि अगर आपको भी ये बोला गया है या आपको ऑफ़र किया, आपने थोड़ा पुश किया तो उन्होंने शायद दे दिया, शेयर योर एक्सपीरियंस विथ मी। बट एज ऑफ नाउ जो मैंने उनके साथ बात करके जो देखा कि एक्सिस एटलस जैसा ही है एक्सिस होराइजन, बट एक बड़ा डिफरेंस उसमें है कि हाँ एक वो लोग जब बोल रहे हैं ना वो बोल रहे कि सर उसमें तो ज्वाइनिंग फीस 5,000 की थी, इसमें हम लोग 3,000 ले रहे, एंड आपको वो ज्वाइनिंग बेनिफिट्स भी दे रहे, रिन्यूअल बेनिफिट भी दे रहे, जो रिन्यूअल बेनिफिट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो शायद एटलस कार्ड में नहीं था। बट जो गेम चेंजिंग वाली चीज़ है एक्सिस का एटलस वाला कार्ड में क्या था कि अगर आप परचेज हायर परचेस करो देन आपके क्या हो जाते थे, आपके सिल्वर गोल्ड एंड वो प्लैटिनम वाला स्टेटस वाला इशू आ जाता था, एंड उसके लिए आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिल जाते थे। लाइक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अप टू 30,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स आप एक्यूमुलेट कर सकते थे इन अ ईयर। तो 30,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स अगर एंड करते थे, एंड आपको उसको अगर आप एकॉर पे ट्रांसफ़र करते, मज़ा वहाँ पे था, माइल्स को करते थे 1:2 रेशियो में मिलता, तो दैट मीन्स 60,000 एकॉर पॉइंट्स आपको मिल सकते थे, या 60,000 एयर इंडिया पॉइंट्स जो भी है, मतलब आपको डबल मिल जाते थे एयर माइल्स में कन्वर्ट करने से।
तो उसमें क्या हो जाता था, दैट वाज सिग्निफिकेंट। 60,000 अगर आप पे पकड़ लेते हैं कि अगर आपने एक और का ही किया है तो 60,000 इज लॉट ऑफ थिंग, लॉट ऑफ पॉइंट्स। इवन सिंगापुर एयरलाइंस में भी करते हो तो 60,000 सिंगापुर एयरलाइंस पॉइंट्स इज ऑल्सो लॉट ऑफ पॉइंट्स। बट इसमें पहली बात है तो इन्होंने जब फ़ोन पे मैंने बात की तो ये ट्रांसफ़र वाला जो ये है, इन्होंने कुछ बोला नहीं। ट्रांसफ़र वाला उन्होंने कुछ बोला नहीं, उन्होंने इसके बारे में डिस्कस भी नहीं किया। तो बात वो तो मैंने फिर इंटरनेट पे उनके पेजेस पे चेक किया, तब मेरे को पता चला कि होराइजन पे 1:1 रेशियो में आप कर सकते हो। प्लस इनका जो वो सिल्वर गोल्ड वाला कुछ स्टेटस नहीं है। तो मैं एक बार पुल डाउन कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, बिकॉज मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ। यू कैन ऑलवेज चेक इट। इसमें ये लोग क्या बोल रहे हैं होराइजन में, मैंने जो देखा मैं जो समझा, एक सेकेंड, वैल्यू चार्ट इनका वेबसाइट पे डिटेल्स में दिया हुआ है उन्होंने। इतनी डिटेल पे तो ये लोग कोई भी कार्ड के बारे में इतना डिटेलिंग ये लोग नहीं देते थे, बट इस कार्ड पे डिटेलिंग उन्होंने दिया हुआ है। तो एक ये लोग बोल रहे हैं कि अगर आप 8 लाख स्पेंड करते हो, आप एक कैलकुलेशन उन्होंने दिया हुआ है, ब्रेक डाउन किया हुआ है कि 6 लाख आप कर रहे हो, सॉरी 1,60,000 आप कर रहे हो एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड्स पे। एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड्स पे अगर आप 1,60,000 कर रहे हो तो देन आपको क्या होता है कि आपको मिलेगा 8,000 पॉइंट्स। फिर अगर आप बेस रिवॉर्ड्स अगर 4 लाख में करते हो तो देन और 8,000 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है सब कुछ करके ये लोग, मैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डोमेस्टिक लाउंजेस की भी वो लोग वैल्यू पकड़ रहे हैं। तो सब कुछ पकड़ के मेरे को समझ में आ रहा है कि इस कार्ड से आप मैक्स टू मैक्स 20,000 पॉइंट्स ही बना सकते हो, उससे ज़्यादा पॉइंट्स बनाने का कैपेसिटी इस कार्ड का नहीं है। एंड प्लस उसमें क्या है कि ये प्लस, हाँ दूसरी बात है, ये बोल रहे हैं कि आपको एक्सेलरेटेड 1:2 रेशियो में आप, सॉरी नॉट 1:2, एवरी 100 रुपीज़ स्पेंड पे आपको 1 एज माइल्स मिलेंगे फॉर नॉर्मल स्पेंड्स। एंड इफ़ यू आर स्पेंडिंग ऑन एयरलाइन वेबसाइट्स एंड द ट्रैवल एज प्लेटफॉर्म, देन आपको 2 एज माइल्स मिलेंगे फॉर एवरी 200 रुपीज़। मतलब सो इसमें इन दैट केस यू आर नॉट गोइंग टू गेन मच, बिकॉज परसेंटेज में अगर कैलकुलेट करो तो ये हार्डली कोई परसेंटेज पे आता है। वही ये 5%, आई थिंक 5% और लेस का हुआ है। तो वो मेरे को लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा वैल्यू है। हाँ, यहाँ प्लस इनका जो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंजेस है, नॉर्मल ये उनका लाउंज वगैरह भी एटलस से कम है। तो as a result, I don't think it's a very good card in general if you compare it with Atlas. हाँ, ये मैंने डिफरेंस मैंने निकाल लिया है, लेट मी रीड इट टू यू। सॉरी, थोड़ा कैमरा का एंगल मेरे को चेंज करना पड़ रहा है टू ठीक। ज्वाइनिंग फीस उन्होंने क्या है फॉर होराइजन 3,000 रुपीज़ प्लस GST, एंड ज्वाइनिंग फीस फॉर एटलस जो था वो 5,000 प्लस GST था। तो यहाँ पे एक बेनिफिट है 2,000 रुपीज़ लेस। एंड ज्वाइनिंग पे आप अगर वही है मिनिमम ट्रांजैक्शन 1,000 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन अगर 30 डेज पे करो तो होराइजन पे आपको 5,000 एज माइल्स मिल रहे। एंड वहाँ पे एटलस पे आपको 2,500 एज माइल्स मिलते थे। तो सो बेसिकली 3,000 पेमेंट करके 5,000 आपको मिल रहा है, वहाँ पे 5,000 पेमेंट करके आपको 2,500 मिलता था। इस सो इफ़ यू कंपेयर इट 2,000 मोर यू आर गेटिंग हियर। तो ये दिस इज़ अ प्लस साइड। प्लस रिन्यूअल बेनिफिट पे भी वही है 13,000 पॉइंट्स आपको मिलेंगे, एज माइल्स मिलेंगे, सो विच इज़ ऑल्सो नॉट बैड। अच्छा, नेक्स्ट रिवॉर्ड होराइजन पे आपको दे रहे 5 एज रिवॉर्ड्स फॉर 100 रुपीज़ स्पेंड ऑन ट्रैवल एज एंड एयरलाइन स्पेंड्स। मतलब इन्होंने कैटेगरिकली मेरे को फ़ोन पे बताया कि OTA मतलब गो आईबीबो, मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, इन पे अगर आप स्पेंड करते हो देन आपको ओनली 2 एज माइल्स ही मिलेंगे फॉर एवरी 100 स्पेंड। बट इफ़ यू स्पेंडिंग इट ऑन द एयरलाइन वेबसाइट एंड द ट्रैवल एज प्लेटफॉर्म सॉरी, देन आपको 100 रुपीज़ पे 5 एज माइल्स मिलेंगे। मतलब वही 5% वाला 5% एंड 2%, तो काफ़ी लो परसेंटेज यहाँ पे है। हाँ, रिडेम्पशन यहाँ पे उन्होंने ये देखिए, दिस इन्फॉर्मेशन आई एम गेटिंग फ्रॉम cardinsider.com।
बट ये मेरे को फ़ोन पे उन्होंने नहीं बताया था, एंड इट्स ऑल्सो नॉट ऑन देयर वेबसाइट, जो रिडेम्पशन वाली बात है। बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग ट्रैवल कार्ड है तो ट्रैवल बेनिफिट्स ही आपको चाहिए। तो यहाँ पे रिडेम्पशन में 1 एज माइल इक्वल टू 1 पार्टनर पॉइंट, दिस इज द बिगेस्ट चेंज। जहाँ पे आपको एटलस क्या देता था, 1 एज माइल पे 2 पार्टनर पॉइंट्स देते थे, तो वही है डबल, ऑलमोस्ट डबल आपको मिल जाता था, एंड दैट इज़ वेयर एटलस वॉज स्कोरिंग। लाउंजेस जो है 8 इंटरनेशनल लाउंज एवरी ईयर आपको मिलेंगे होराइजन पे, एंड 8 डोमेस्टिक पर क्वार्टर अगर वीज़ा वेरिएंट हुआ तो। एंड वहाँ पे वही है कि अगर आप गोल्ड टायर, सिल्वर, प्लैटिनम टायर तक आप इसमें जाते हो, एक्सिस एटलस पे जाते हुए रीच करते थे, देन 18 लाउंजेस एंड 12 लाउंजेस आपको, इंटरनेशनल लाउंजेस आपको मिल सकते थे। Now that was a big benefit for frequent travelers, but the thing is, eight international and 8 domestic वाला is not bad। ये मेरे को honestly speaking ये lounge वाला मेरे को लगता है kind of it's a gimmick in most cases, especially because in domestic वाला, because domestic में मैंने देखा हुआ है लास्ट फ्यू ट्रैवल ओकेजन्स में मैंने देखा कि डोमेस्टिक वाले में टाइम ही नहीं मिलता, बिकॉज सिक्योरिटी चेक इन्स इन मेजर एयरपोर्ट्स अभी इतना टाइम लग जाता है, प्लस लाउंज के सामने जो क्यू होता है कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, कि आपको उतना टाइम खड़ा होके आपको सिर्फ खाना है, प्लस लाउंज के अंदर बैठने का भी जगह नहीं होता है। सो आई फाइंड द लाउंज इज मतलब वो मेरे को ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को कुछ बेनिफिट लगता नहीं है। इंटरनेशनल येस, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इंटरनेशनल देन डेफिनेटली एयरपोर्ट्स पे एक्सपेंसेस काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। यहाँ पे तो फिर भी इंडियन एयरपोर्ट्स पे यू कैन स्टिल हैव अ गुड मील विद इन 1000 रुपीज़, बट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे तो 1000 रुपीज़ में मील का सवाल ही नहीं होता है। तो वहाँ पे येस लाउंजेस प्ले अ बिग रोल, बट एंड 8 इंटरनेशनल लाउंजेस पर ईयर इज़ नॉट अ बैड डील। वो मेरे को लगता है कि इट्स फाइन। उससे ज़्यादा मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ट्रैवल नहीं करता हूँ, एंड जनरली स्पीकिंग मोस्ट पीपल डू नॉट ट्रैवल। मतलब 8 मतलब इट्स बेसिकली 4 जाने के टाइम 4 आने के टाइम काइंड ऑफ। हाँ, या आपका पार्टनर अगर है आपका कोई यार आपके साथ, वो 2 करके 4 टाइम्स यू कैन डू इट। इसके दिस गुड बिकॉज बाकी भी आपके पास कोई कार्ड होगा, सो उस कार्ड में भी तो आपको ये मिल रहा है। सो ओवरऑल जैसे मेरे बर्गंडी वाला कार्ड है, अगर उसको मैं नेक्स्ट ईयर तक रखता हूँ तो मेरे लिए वो अनलिमिटेड है। एंड इफ़ आई वांट टू टेक माय वाइफ अलोंग देन मेरे लिए वो RBL का सिग्नेचर वाला कार्ड है, जो वहाँ मेरे को ऐसे भी 4 to 6 लाउंज विजिट्स इंटरनेशनली देता है। हाँ, लास्ट बेनिफिट माइलस्टोन। यहाँ पे होराइजन हैज़ नो माइलस्टोन बेनिफिट, वेरस आपका जो एटलस वाला कार्ड है वहाँ पे अप टू 10,000 एज माइल्स आपको माइलस्टोन मिल सकते थे। सो दिस इज़ द बिग पार्ट। मतलब ये दैट इज़ वेयर द कार्ड एक्चुअली डजंट रियली एड अप टू द बेनिफिट्स, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो मैक्स टू मैक्स 5% ही मिल सकता है, एंड नॉट मोर देन दैट। दैट मीन्स इट्स जस्ट एन एवरेज कार्ड। एवरेज तो 5%, 2 to 5% तो एवरेज ही है। प्लस जो है आपको एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइंट्स इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज ये 5 एज रिवॉर्ड फॉर 100 ये तो छोड़ ही दो, बिकॉज ज़्यादातर जो लोग ये पॉइंट्स की गेम में हैं दे रेयरली बाई टिकट्स फ्रॉम द एयरलाइन वेबसाइट, बिकॉज एयरलाइन वेबसाइट में तो आपको वो डिस्काउंट्स भी नहीं मिलते। मतलब आप सोचो कि एवरी वेंसडे आपको क्लियर ट्रिप एंड गो IBO में आपको एक्सिस बैंक का डिस्काउंट मिलता है अप टू 15%, बट एयरलाइन वेबसाइट में तो कभी नहीं मिलता है। सो वाई वुड यू गो एंड बाई अ टिकट ऑन द एयरलाइन वेबसाइट जस्ट टू अर्न द माइल्स? जो वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं है, बिकॉज आप एक बेसिक कैलकुलेशन करो, टू एज पॉइंट्स तो आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं, प्लस दैट 1500। सो अनलेस इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव टिकट, sorry 15%, so unless it's a very expensive ticket you won't be buying it from the airline website directly.
because that is how it is. प्लस एज ट्रैवल एज प्लेटफॉर्म, अगेन वो ट्रैवल एज प्लेटफॉर्म तो अब जैसे मैंने बताया कि ऐसे ही वो अभी 5 to 10% टिकट प्राइस हायर साइड में रख रहे हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी 10% उन्होंने मार्कअप कर दिया हुआ है, मार्कअप रखा हुआ है, तो वहाँ पे क्या बेनिफिट आएगा आपको। सो ये कार्ड लेने के पहले एक बार आप सोच लेना दिस। यस, अगर आपके पास कोई कार्ड नहीं है ट्रैवल बेनिफिट वाले टू स्टार्ट विद, देन दिस इज़ द ओनली कार्ड डेफिनेटली यू कैन कंसिडर। बट इफ़ यू हैव अदर कार्ड्स देन आई वुड से कि सॉरी जहाँ पे आपको ट्रैवल बेनिफिट मिलता है, देन आई वुड से कि आप वेट कर लो and see if a better card comes up. And I will also again give a call to Axis Bank, and I'll try to push a new application through my relationship manager for the Axis Atlas, and see कि in that case special case में देते या नहीं। So basically जो कुछ दिनों से इंटरनेट पे ये चल रहा था कि एक्सिस इज़ अ बेटर, एक्सिस एटलस को एक्सिस बैंक बंद कर रहा है या स्केल डाउन कर रहा है। नहीं, ऐसा स्केल डाउन तो नहीं कर रहा है, बट आई थिंक दिस इज़ अ बेटर वे ऑफ, येस आई वुड अग्री कि दिस इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। जैसे उन्होंने मैग्नस के साथ किया था या बाकी सारे कार्ड के साथ किया था कि व्हाट दे हैव डन, दे रिमूव द ऑफर्स जो उन्होंने कार्ड देने के टाइम प्रॉमिस किया था इन द वे, मतलब ऐसा वैसा लोगों के, मेरे साथ ही ऐसा हुआ था। मैंने जून 2024 में 23 में मैंने कार्ड लिया था, एंड उन्होंने सब पूरा ऑफर चेंज कर दिया फ्रॉम सितंबर। सो दैट वाज अ रॉ डील, एंड इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को अगस्त में वो कार्ड मिला था, सितंबर से उसका वैल्यू घट गया था। सो दैट्स नॉट द राइट वे टू डू इट, बट एक्सिस ने अगर ये सच में किया हुआ है, द बेस्ट वे टू डू इट इज़ आप और इशू करना बंद कर दो कार्ड, एंड जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उसको बेनिफिट आप देते जाओ, एंड टिल सम टाइम, एंड ओवरऑल and then eventually if you really do think it's not profitable for you, because बैंक के लिए प्रॉफिटेबल होना है, अदरवाइज ये तो चैरिटी वो तो कर नहीं रहे हैं, तो आप डेफिनेटली उसको बंद कर दो। बट येस, सडनली आप मत करो, एंड यू गिव एटलीस्ट फुल ईयर उनको वो बेनिफिट एंजॉय करने दो जो आपने ऑफर किया था, एंड then you can always say that next year से आपको बेनिफिट हम नहीं दे रहे, बिकॉज इन एनी केस इट्स अ रिन्यूअल फी वाला कार्ड है, सो यू कैन ऑलवेज चेंज योर ऑफर्स। बट एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ऑफर उनका स्केल डाउन करना इज़ नॉट अ राइट थिंग। सो दिस इज़ अ गुड अप्रोच कि आप एक काम आपने क्या किया, आपने उसको बंद कर दिया, उसने कार्ड को इशू करना ही बंद कर दिया। That's a better way to handle things, and I believe Axis Bank ने नोट किया है, because what they have done is basically, yes, all Axis customers जिनको ये मैग्नस कार्ड सही टाइम पे मिला था या एटलस कार्ड सही टाइम पे मिला था, उन्होंने काफ़ी बेनिफिट्स उसमें एंजॉय किया है, अगर उनको ये प्रोग्राम पूरा समझ में आया था। हाँ, बिकॉज मेरे को ऐसा भी पता है कि जब इनका 2023 में उन्होंने कार्ड को स्केल डाउन किया, इनको ऑफर्स वगैरह हटाए, मैंने इंटरनेट पर रिव्यू देखा हुआ है कि सितंबर ऑलमोस्ट 29 अगस्त या 30 अगस्त पे लोग कमेंट कर रहे हैं कि आई एम सिटिंग विथ 4 lakh 5 lakh एज पॉइंट्स, एंड आई हैव नॉट ट्रांसफर इट टू एनी पार्टनर प्रोग्राम, एंड आई एम कन्फ्यूज कि मेरे को मैं क्या करूँ। मतलब सीधा उनका क्या हो गया कि जब 1 सितंबर से उनको 1:2 रेशियो में मिलना हो गया, 5:2 रेशियो में मिलना, उनको पॉइंट्स रिडेम्पशन उनको मिला, मतलब जो वैल्यूएशन ऑलमोस्ट हाफ हो गया था उन पॉइंट्स के। प्लस बहुत सारे लोगों का पॉइंट्स एक्सपायर भी कर जाता है, बिकॉज वो सोचते रह जाता है। बिकॉज मेरे को एक चीज़ समझ में आ गया है कि इफ़ यू आर इनटू दिस पॉइंट्स, स्पेशली फॉर ट्रैवल, अगर आप ये पॉइंट्स गेम पे हो, then definitely आप, if you are an organic traveler, then only आप इस सब पॉइंट्स के चक्कर में पड़ो। बिकॉज क्या हो जाता है कि अगर आप सोचते हो कि मैं पॉइंट्स एक्यूमुलेट करूँगा उसके बाद ट्रैवल करना चालू करूँगा, तो ऐसा होता नहीं है। आप इफ़ यू आर एन ऑर्गेनिक ट्रैवलर, मतलब ऑर्गेनिक मतलब आप ट्रैवल करते रहते हो,
हाँ, आप ट्रैवल करते रहते हो, अगर ये पॉइंट्स मिले या ना मिले, आप फिर भी ट्रैवल करोगे, देन डेफिनेटली इस पॉइंट के गेम पे आओ एंड आपको इस गेम में मज़ा भी आएगा एंड आपके बहुत सारी सेविंग्स भी होगी। जैसे मैंने मेरे साथ हुआ है, आई एम नॉट अ परफेक्ट एग्जाम्पल, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कि मैं साल पे दो या तीन बार ऐसे ही ट्रैवल करता हूँ। इट डज नॉट मैटर कि इंडिया में करूँ, इंडिया के बाहर। बट जब से मेरे पास ये बेनिफिट्स आए हैं, मैंने ट्रैवल, मेरा क्या हो गया, ट्रैवल थोड़ा बढ़ गया है एंड ड्यूरेशन मैंने लॉन्ग कर दिया है। जैसे कि लास्ट ईयर मैंने 24 नाइट्स स्पेंड किया था इन 3 कंट्रीज इन वन स्ट्रेच। 24 नाइट्स में 20 नाइट्स मेरा ऑलमोस्ट इस पॉइंट्स रिडीम हो गया था। दिस ईयर ऑल्सो मैंने ऑलमोस्ट 40 नाइट्स मैंने रिडीम किया हुआ है। तो इसमें क्या हो गया कि मैं जब ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरा ड्यूरेशन मैं लॉन्ग कर सका हूँ, बिकॉज होटल स्टेज में मेरे को पैसे नहीं लग रहे या कम लग रहा है। बट अगर आप सोच रहे हो कि मैं ट्रैवल करता नहीं हूँ, मैं ट्रैवल करूँगा आफ्टर आई एक्यूमुलेट दिस पॉइंट, देन इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू, बिकॉज ट्रैवल में होटल इज़ नॉट द ओनली कॉस्ट। होटल में फ़्लाइट टिकट्स रहती है, खाना पीना, एंड मेरा ये एक्सपीरियंस है कि द the most expensive part of any travel is not the air ticket, not the hotels, it's the food। because क्या हो जाता है कि आप इंडिया के बाहर में जब ट्रैवल करते हो या इंडिया में भी जब ट्रैवल करते हो, आप जो फूड पे एक्सपेंस करते हो, कभी उसका एडअप करना टोटल, आप देखोगे कि मैं मतलब ऐसा नहीं है कि आपको होटल में 10,000 लगे एंड खाना में 20,000 लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। बट इन जनरल क्या है कि अगर परसेंटेज कैलकुलेट करो कि फूड में आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, प्राइसिंग में आपको एक स्टैंडर्ड फीस देना ही है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में मैं लास्ट ईयर जब ट्रैवल किया था, मैंने देखा कि मैं जितना भी बजटिंग कर लूँ, फिर भी नॉट लेस देन, मतलब एक मील फॉर 1 पर्सन विल नॉट कम लेस देन $25 तो अगर मैं 20 दिन का भी ट्रैवल कर रहा हूँ, देन आप पकड़ लो 25 इंटू 220, मतलब $500 का आपको खर्चा है। सॉरी, हाँ, यस, $500 का आपका खर्चा है फॉर 1 पर्सन। तो ये काफ़ी बड़ा है। तो उसमें आपको अगर होटल नाइट्स भी फ्री मिल रहे, हाँ, तो उसमें भी आपको ये खर्चा करना है। दैट मीन्स यू नीड टू हैव दिस मनी विथ यू। Plus visa expenses are there, so a lot of expenses are there, not just visa expense। so इसीलिए आप तभी इस पॉइंट्स के गेम में जाओ जब आप ट्रैवल करते हो एंड यू कैन अफोर्ड टू ट्रैवल इरेस्पेक्टिव ऑफ दीज होटल बेनिफिट्स एंड ऑल। तब क्या हो जाता है कि आप खर्च स्पेंड करते जाओगे, आपके पॉइंट्स भी आते जाएंगे। बट अदरवाइज आप क्या करोगे, अदरवाइज आपसे ये मैनेज नहीं होगा पॉइंट्स, बिकॉज आई कम अक्रॉस पीपल जिनसे ये पॉइंट्स वाला चीज़ मैनेज नहीं होता है, एंड दे सिट विथ लॉट ऑफ पॉइंट्स और अर्न दिस पॉइंट्स एंड दे डोंट नो हाउ टू यूज़ इट। एनीवेज, होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज मेरे वीडियोस काफ़ी बोरिंग है, बिकॉज मैं कुछ दिखा नहीं रहा, तो जिस बातें करता रहता हूँ। बट अगर ध्यान से सुनोगे तो आई बिलीव ये आपके बेनिफिट में थोड़ा बहुत आएगा। चलो, अगर मेरे को बताना कि आपको एक्सिस एटलस मिला कि नहीं, अगर आपने फिर से फ़ोन किया है। वैसे मैं फ़ोन करूँगा फिर से उनको, एंड लेट्स सी वो मेरे को इशू करते कि, बिकॉज हॉराइजन में मेरे को उतना भी बेनिफिट नहीं आ रहा है ऑन द लॉन्ग रन। सो बट मेरे को ये एक कार्ड चाहिए फॉर ट्रैवल फॉर द लॉन्ग रन में भी। लॉन्ग रन मतलब फॉर द नेक्स्ट 1-2 ईयर्स, बिकॉज एक्सिस मैग्नस से तो मेरे को अभी कुछ मिलने वाला नहीं है, बिकॉज जो जितने मेरे पॉइंट्स है यही रिडीम हो जाए तो काफ़ी है। एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग अ स्मार्ट ट्रैवलर। मेरे वीडियो देखने के लिए होपफुली यू विल लाइक एंड सब्सक्राइब। वीडियोस मैं बहुत कम डालता हूँ, बट ट्राई कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डाल सकूँ। थैंक यू।